इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कनाडा से। कनाडा में फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा का एक कैफे था कैफ्स नाम से, जिसके बाहर चली हैं गोलियां, जिसमें पुलिस ने किया है दोस्तों चौंकाने वाला ऐसा खुलासा जो कि आप सभी दर्शकों को पूरी तरह से आपके होश उड़ा देगा। इस से है कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और खालिस्तानी आतंक का। दोनों गैंग ने मिलकर सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि अब पुलिस वहां की उन्होंने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। क्या किस वजह से कपिल शर्मा को टारगेट किया गया, यही बात आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे। आपको हम बता दें दोस्तों कि बीती रात कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित कपिल शर्मा का कैफे कैप्स कैफे अचानक गोलियों की आवाज से पूरी तरह से गूंज उठा। हमलावरों ने एक चलती कार से बाहर आते ही 9 राउंड फायर किए और वहां से भाग निकले। और इसमें खास बात यह निकलकर सामने आ रही है कि इस हमले में कोई भी घायल बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन पूरी घटना कैफे की सीसीटीवी और हमलावरों द्वारा बनाए गए एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कपिल शर्मा और उनकी बीवी यानी कि उनकी पत्नी गिन्नी द्वारा खोला गया ये कैफे हाल ही में लॉन्च हुआ था और इसे पंजाबी कम्युनिटी से अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। लेकिन इस फायरिंग घटना ने न केवल कपिल के व्यवसाय यानी कि बिजनेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ की ओर भी जो है पूरी तरह से इशारा कर रहा है। पुलिस जांच कर रही है और शुरुआती जांच में पुलिस ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया, आइए आपको हम बताते हैं। पुलिस जो कि कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस है RCMP और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के सूत्रों ने इस हमले की तह तक पहुंचने की पूरी तरह से जो है जांच जो है वो शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में क्या पता चला है, तो शुरुआती जांच में ये बात पता चला है कि फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले की जिम्मेदारी जो है वो ली है। मगर पुलिस के डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स की ट्रेसिंग से पाया कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी हरकत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खालिस्तानी नेटवर्क का हाथ हो सकता है। अब यहां पर आपको हम बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो क्यों सामने आ रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला और कई बड़े नामों को धमकी देने या टारगेट करने में उनकी गैंग का शामिल हमेशा से जो है वो रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया है कि बिश्नोई गैंग कनाडा और अमेरिका में फैले अपने नेटवर्क के जरिए एक्सटॉर्शन और साजिशों को अंजाम देता है। और गोल्डी ब्रार जो कि बिश्नोई गैंग का साथी है, पहले ही कनाडा में स्थित है और कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने के लिए धमकियां मिलती रहती हैं कपिल शर्मा को इनकी गैंग की तरफ से। और NIA की चार्जशीट में यह साफ कहा गया है कि बिश्नोई गिरोह और खालिस्तानी आतंकियों के बीच में वित्तीय और रणनीतिक गठजोड़ मौजूद हो सकती है। ये बात जो है वो चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल में पिछली घटनाओं के आधार पर ये चीजें जो है वो खुलासा किया है पुलिस ने, जैसे कि सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सभी मामलों में डिजिटल साक्ष्य ने एक ही पैटर्न को उजागर किया है। सोशल मीडिया पर धमकियां और वायरल वीडियो और गोलीबारी की घटनाएं, तो इसी के तहत जो है ये चौंकाने वाला जो है वो खुलासा हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी आतंक और गिरोह की सक्रियता जिस तरह से निकल कर सामने आ रही है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने हाल ही में ये अपील की है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इससे पहले हरदीप सिंह जैसे खालिस्तानी नेताओं की हत्या पर कनाडा भारत के बीच में राजनयिक तनाव
चरम पर रहा है। कपिल शर्मा के कैफे पर भी हुआ ये जो हमला है वो भी इसका प्रतीक हो सकता है कि कैसे गिरोह अब सेलिब्रिटीज और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर अपना संदेश जिस तरह से फैला रहे हैं, इससे ये चीज जो है वो साबित हो सकती है। और ये केवल हमला नहीं, एक साजिश है। कई विशेषज्ञों की ये राय हो सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों और साइबर क्राइम प्रोफेशनल्स का मानना है कि ये मामला एक प्लान्ड और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को वायरल कर गिरोह अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, खास करके मतलब जो आतंकी संगठन है उनका ये साजिश हो सकती है। ऐसे हमलों का उद्देश्य लोकप्रियता के साथ डर फैलाना है और यही डर जो है अब पूरी तरह से जो है वो फैलाना चाहते हैं। कपिल शर्मा का नाम ही क्यों चुना गया? कपिल शर्मा एक बेहद ही लोकप्रिय कॉमेडियन और टीवी होस्ट हैं जिनकी पहचान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि कनाडा, यूके, यूएस में भी बड़े पैमाने पर है। कैप्स कैफे की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले का उद्देश्य प्रसिद्धि का इस्तेमाल कर साजिश को ज्यादा प्रचार दिलाना है, एनआरआई बिजनेस कम्युनिटी को डराना है, कपिल शर्मा को संभावित तौर पर धमकाने का प्रयास करना है। अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद पुलिस का अलर्ट और सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। और क्या है आगे की राह? तो कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ हमला सिर्फ एक गोलीबारी नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय आतंकीय संगठित अपराध गठजोड़ का संकेत है। खालिस्तानी आतंक और गैंगस्टर गिरोह अब डिजिटल माध्यमों और ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सेलिब्रिटीज और सामाजिक प्रभावशाली लोगों को निशाना बना रहे हैं। यही बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले के बाद कपिल शर्मा और उनकी वाइफ गिन्नी जो है काफी ज्यादा हैरत में आ चुकी है, काफी ज्यादा डर चुकी है और वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर डर के सामना कर रही है। और कपिल शर्मा और उनकी वाइफ को भी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। तो ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कपिल शर्मा के कैफे पर चली गोलीबारी, पुलिस ने खोला बड़ा राज और खालिस्तानी आतंक और बिश्नोई गैंग की साजिश का हुआ इस तरीके से सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। अब इसके साथ ही साथ अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कपिल शर्मा कैसे इस मामले में जो है वो एक्शन लेते हैं और भारत की सरकार जो है वो कैसे इस मामले में एक्शन लेती है और कनाडा की सरकार क्या करती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें।